मार्केट में आपने ट्रेंड को नहीं समझा तो आप मार्केट को सही से ट्रेड नहीं कर पाओगे। इसलिए मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है करंट डे में, उसे आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आप उस ट्रेंड के हिसाब से अपने करंट डे में पोजीशन बना सको सही डायरेक्शन में। अब ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो इस वीडियो में हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें कि ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रेंड होते हैं 3 प्रकार के, 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड आर देयर इन मार्केट। पहला क्या होता है, अप ट्रेंड होता है, ठीक है, मैं इसको यूपी लिख देता हूँ, अप ट्रेंड मार्केट होता है। दूसरा क्या होता है, डाउन ट्रेंड मार्केट होता है, डी टी लिख देता हूँ। और तीसरा आपका होता है साइडवेज, ठीक है, एस डी लिख देता हूँ। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि जब मार्केट ऊपर जा रही हो तो उस ट्रेंड को हम अप ट्रेंड मार्केट बोलते हैं। जब मार्केट नीचे गिर रही हो तो हम उस मार्केट को डाउन ट्रेंड मार्केट बोलते हैं। जब मार्केट कहीं भी मूव नहीं कर रही होती है और एक ही जगह में कंसोलिडेट करती या फिर घूमते रहती है तो उस मार्केट को हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं। अब एडवांस में हम बात करें तो अप ट्रेंड मार्केट, जहाँ पर मार्केट ऊपर जा रही होती है तो उसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में अप ट्रेंड मार्केट को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, हायर हाइस और हायर लोज से, ठीक है। ये कैसे बनता है अभी हम चार्ट में समझेंगे। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, जब मार्केट गिर रही होती है, डाउ थ्योरी में उसे कैसे नाम से बुलाते हैं, लोअर हाइस और लोअर लोज के हिसाब से, ठीक है। तो ये एक अप ट्रेंड होता है जिसको आप हायर हाइस और हायर लोज, ये जब आप प्रोफेशनल वे में इस नाम को यूज़ करते हो तब आप इसे यूज़ करते हो। और डाउन ट्रेंड मार्केट को आप लोअर हाइस और लोअर लोज के नाम से भी इंडिकेट करते हो। अभी निफ्टी 50 का 1 डे का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है जिसमें जो मार्केट है वो एक अच्छा अप ट्रेंड मूव दिया है। अब इस अप ट्रेंड मूव को आप चार्ट में प्लॉट कैसे करते हो या फिर आप मार्केट आइडेंटिफाई कैसे करते हो ट्रेड को, वो सीखते हैं। देखो मार्केट में 2 चीज़, जब मार्केट अप ट्रेंड होगी तो वो 2 चीज़ फॉर्म करेगा। पहला हायर लोस, दूसरा हायर हाइस, ठीक है। एक अप ट्रेंड ट्रेंड को पहचानने के लिए ये 2 चीज़ आप यूज़ करते हो। जब मार्केट अपना लो का दूसरी बार लो लगाता है तो उसे आप हायर लो से इंडिकेट करते हो। और जब प्राइस अपने प्रीवियस हायर हाइस, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप हायर हाइस बोलोगे। जब इसका नेक्स्ट टाइम एक और बार हायर हाइस लगेगा इससे ऊपर का तो उसे आप क्या बोलोगे, हायर हाइस, यहाँ पास हायर हाइस। और इसका लो का जब एक सेकेंड हायर लो लगेगा, जैसे कि यहाँ पे इस लो का जब ऊपर तरफ में एक नया लो क्रिएट होगा तो उसे आप क्या बोलोगे, हायर लोस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हायर लोस, हायर लोस, हायर लोस और हायर लोस, यहाँ पास हायर हाइस, हायर हाइस और हायर हाइस मार्क करोगे तो आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा कि मार्केट कुछ इस तरीके का अप ट्रेंड मूव करते हुए ऊपर जा रहा है। और सेम चीज़ ये हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में रिपीट होती है। तो अगर आप देखोगे तो कुल मिला के चार्ट में अगर आप पेंसिल से मैंने ड्रॉ किया है तो एक मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है, पर वो किस तरीके से जा रही है, 2 चीज़ों को बना के, एक हायर लोस, दूसरा हायर हाइस। तो वो इस तरीके से हर बार अपना एक नया हायर लो बनाता है और एक बार हाई का नया हायर हाई बनाता है। और ऐसे ही एक अप ट्रेंड मार्केट कंटिन्यू करता है। अब एक मार्केट जो अप ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट कैसे होगा ये आपको पता रहना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अप ट्रेंड मार्केट है तो अप ट्रेंड मार्केट में हमेशा आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट फॉलो करना है, ठीक है। सपोर्ट फॉलो करना है और सपोर्ट पे ही आपको बाय करना है। क्यों बाय करना है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर होता क्या है कि जब भी एक रेजिस्टेंट टूटता है, ठीक है, यहाँ पर जैसे एक रेजिस्टेंट है तो यहाँ जब भी एक रेजिस्टेंट टूटता है तो वो एक सपोर्ट के जैसे फॉर्म करता है, जिसकी वजह से प्राइस रिटेस्ट करके प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। और जब देखो यहाँ पास एक रेजिस्टेंट था, ये टूटा, यहाँ पास एक नया क्या था, हायर हाइस था। तो जब एक हायर हाइस टूटेगा और वापस से रिटेस्ट करने मार्केट आएगा तो ये जो रेजिस्टेंट है ये वापस से सपोर्ट के लिए काम करेगा, फिर प्राइस ऊपर जाएगा। इसीलिए जब भी ऐसे मार्केट बनते हैं, ठीक है, जहाँ पास हायर लोस, हायर लोस, हायर लोस, हायर हाइस और हायर हाइस का स्ट्रक्चर फॉलो होता है, तो जब भी एक सपोर्ट दिखता है उस सपोर्ट पे आपको बाय पोजीशन बनानी है, ना कि ऐसे मार्केट ट्रेंड में आपको सेल साइड की पोजीशन बनानी है। लेट्स से कि यहाँ पास क्या हुआ कि एक मार्केट स्ट्रक्चर है अप ट्रेंड का, ठीक है, यहाँ पास हायर लोस का और हायर हाइस का स्ट्रक्चर चल रहा है। अब आप क्या करते हो कि आपको पता नहीं है कि मार्केट ट्रेंड होता क्या है, अप ट्रेंड में क्या करना है, और आप यहाँ पास यहाँ पास क्या करते हो, पुट बाय कर लेते हो और मार्केट को नीचे तरफ ट्रेड करने की कोशिश करते हो। आप देखते हो कि मार्केट कुछ देर नीचे जाता है बट यहाँ पास अपने प्रीवियस हायर लोस से सपोर्ट लेके ये ऊपर चले जाता है और यहाँ पास आपका जो स्टॉप लॉस लगा होगा वो आपका हिट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर जिसने पोजीशन बनाई होगी उसको प्रॉफिट होगा, यहाँ पर जिसने कॉल बाय किया होगा
उसको यहाँ पर ट्रेड को जाने पे ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होगा। तो इस मार्केट में आपको क्या करना है, हमेशा बाय करना है, ठीक है। जब भी मार्केट अप ट्रेंड हो उसमें आपको सपोर्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है और वहाँ पर बाय पोजीशन बनानी है। देखो मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कब करता है, अप ट्रेंड मार्केट में। जब मार्केट अपना बार बार हायर लो लगा रहा था, दैट मीन्स यहाँ पर बाय पोजीशन बन रही होगी, सपोर्ट को आइडेंटिफाई करके लोग यहाँ पर एंट्री बना रहे होंगे। अब यहाँ पर जब एक लास्ट बार हायर हाइज बना, ठीक है, तो मार्केट हर बार क्या करता था, जब भी अपना हायर हाइज बनाता था, नीचे जाता था, तो वो अपने प्रीवियस हायर हाइज को तोड़ने के लिए वापस ऊपर आता था और तोड़ के इसका सपोर्ट लेके फिर उसके बाद वापस से ऊपर जाता था। बट इस टाइम क्या हुआ कि इसने अपना हायर हाइज को, प्रीवियस हायर हाइज को ब्रेक नहीं किया, उल्टा इसने क्या किया कि अपना जो प्रीवियस हायर लो था, यहाँ पर सपोर्ट में एरिया बना देता हूँ, इसने अपने प्रीवियस हायर लोस को क्या किया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने अपने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, फिर जो एक अप ट्रेंड चल रहा होता है उसका प्रीवियस सपोर्ट या फिर हायर लो टूटने से फिर मार्केट में एक नया ट्रेंड चालू होता है जिसको आप बोलते हो डाउन ट्रेंड, जिसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या फिर डाउ थ्योरी में बोलते हैं लोअर हाइज और लोअर लोस का। तो वैसे ही सेम यहाँ पास हुआ, जैसे ही मार्केट का यहाँ पास हायर लो टूटा, ठीक है, ये यहाँ पास हायर लो टूटा, तो मार्केट में देखोगे एक शार्प फॉल आने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पास पैनिक सेलिंग आती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्टॉप लॉस लगते हैं वो मार्केट को हिट करने में आसानी होती है और लोग डर के मारे अपनी पोजीशन को जल्दी से स्क्वायर ऑफ भी करते हैं। अब बात करते हैं कि डाउन ट्रेंड मार्केट कैसे दिखता है। तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट गिर रही होती है, ठीक है, और उसमें क्या होता है, लोअर हाइस और लोअर लोस का जो स्ट्रक्चर है, ये दो चीज़, लोअर हाइस और लोअर लोस, ये दो चीज़ बनती है और इन्हीं दो के वजह से एक कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉर्म होता है जिसकी वजह से प्राइस नीचे गिरती है। जैसे कि यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर लोअर हाइस क्रिएट हुआ, यहाँ पर लोअर लोस, ठीक है, फिर प्राइस क्या किया, एक बार और लोअर हाइस क्रिएट किया, यहाँ पर एक बार और लोअर लो, फिर अपने एक और लोअर हाई क्रिएट किया, फिर यहाँ पर एक और लोअर लो। हो क्या रहा है कि हर बार मार्केट अपना लोअर हाइस का नीचे का जब एक लोअर हाई लगाता है तो उसे आप लोअर हाइस बोलते हो, और जब इसी स्ट्रक्चर का लोअर लो ब्रेक होता है, ठीक है, लोअर लो ब्रेक होता है और नया एक लो लगता है तो उसे आप लोअर लो बोलते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक और ब्रेक हुआ, इसका लो ब्रेक हुआ और यहाँ पर एक नया लोअर लो लगा, ठीक है। वैसे ही जब एक नया हाई का यहाँ पर लोअर हाइज हुआ और जब इसके नीचे का एक नया हाई बनता है ऊपर की तरफ, तो उसे आप क्या बोलते हो, लोअर हाइज। तो इस तरीके से डाउ थ्योरी या फिर प्राइस एक्शन में आप डाउन ट्रेंड मार्केट को लोअर हाइज और लोअर लोस के तरीके से मार्क करते हुए आइडेंटिफाई करते हो। और ऐसे मार्केट में जब मार्केट गिर रही होती है तो क्या करते हैं, आप हमेशा रेजिस्टेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, और जब भी मार्केट पुल बैक करके ऊपर जाता है तो हर बार इसके रेजिस्टेंट पे आप पुट बाय या फिर शॉर्ट पोजीशन बना के नीचे की तरफ एंट्री लेते हो जब भी मार्केट एक नया हाई लोअर हाई क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है, देखो जैसे कि यहाँ पास एक लोअर हाई क्रिएट हुआ, ठीक है, और वहाँ पास एक लोअर लो बना, ठीक है, यहाँ पास एक लोअर लो बना, फिर प्राइस एक बार और क्या किया, लोअर हाई बनाया, ठीक है, ये एक लोअर हाई और एक ये लोअर हाई। अब क्या होता है कि जब प्राइस अपने प्रीवियस लोअर लो को तोड़ देता है, ठीक है, यहाँ पास लोअर लो हुआ और प्राइस जब ऊपर रीटेस्ट करने जाता है तब ये जो सपोर्ट रहता है ये क्या हुआ, ये टूटा, तो ये अपने लिए क्या काम करेगा, ये रेजिस्टेंट के जैसा। तब आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना के वापस से मार्केट को नीचे की तरफ ट्रेड करने की कोशिश करते हो, ठीक है। जस्ट लाइक कि मार्केट का एक सपोर्ट बना, मार्केट ने ऊपर गया, यहाँ पर लोअर हाइज बना, ये लोअर लो बना, बट मार्केट ने अपना ये पुराना लोअर लो को ब्रेक कर दिया। अब क्या हुआ कि ये जो सपोर्ट रहेगा ये टूटा, तो इसके लिए रेजिस्टेंट बन जाएगा, फिर प्राइस इसको रिटेस्ट करके फिर नीचे गिरेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका लोअर हाई बना, ये आपका लोअर हाई बना, और ये आपका लोअर लोस, और ये आपका एक लोअर लो। ये हमेशा लोअर हाई का एक नया हाई बनाता है जिसे आप लोअर हाई बोलते हो, और हमेशा जब भी एक लो का नया लो लगता है तो उसे आप लोअर लोस को मार्क करते हो, ठीक है। और ऐसे मार्केट में हमेशा आप क्या करते हो, रेजिस्टेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो और वहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना के नीचे की तरफ एंट्री लेते हो। तो जब भी मार्केट आपको अप ट्रेंड की ओर जाता दिखे तो वहाँ पर सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है, जब भी मार्केट आपको नीचे गिरते हुए दिखे तो वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ को आपको रेजिस्टेंट आइडेंटिफाई करके सेल पोजीशन बनानी है, तभी आपका ट्रेड सक्सेसफुल हिट होगा। अब मार्केट में तीसरा ट्रेंड भी होता है जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और उस तीसरे ट्रेंड को बोलते हैं साइडवेज मार्केट, जहाँ पर मार्केट एक ही जगह में कंसोलिडेट करता है और वो कहीं भी ऊपर या नीचे नहीं जाता, वो बस
एक रेंज के अंदर ही घूमता रहता है, ठीक है, उसे हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं। और ऐसे मार्केट में आपको ट्रेड करने से बचना चाहिए जब भी आप इंट्राडे या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होते हो, क्योंकि जब भी मार्केट एक रेंज में ऊपर या फिर नीचे सिर्फ एक ही जगह में घूमता रहता है, तो ऐसे में आपको प्रॉफिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, स्टॉप लॉस हंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपका थीटा डीके होने लगता है और आपको प्रॉफिट जो रहता है वो कम होना दिखना आपके पीएनएल में स्टार्ट होने लगता है। तो आपको इस फेस में जब मार्केट का ट्रेंड साइडवेज हो, जब मार्केट एक ही जगह में घूम रहे हो, तो इसमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बॉक्स बना लेना है रेक्टेंगल जोन के टूल के मदद से, और उसके अपर लाइंस को और नीचे की लोअर लाइंस या फिर लोअर विक्स को और अपर विक्स को या फिर अपर बॉडी और लोअर बॉडीज़ को ज्वाइन करते हुए उन्हें एक रेक्टेंगल जोन में मार्क कर लेना है। जैसे कि एक ऊपर का रेजिस्टेंट हो गया और नीचे का ये आपका सपोर्ट हो गया। अब जब भी मार्केट एक रेजिस्टेंट या फिर अगर नीचे सपोर्ट को तोड़ देता है, जैसे कि इस केस में हुआ, जब भी मार्केट अपना एक ऊपर का रेजिस्टेंट या फिर नीचे का सपोर्ट अगर वो ब्रेक कर देता है, तो वेट फॉर द रीटेस्ट एंड बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइस, जिसमें आपको 1:2 का अच्छा प्रॉफिट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने मिलेगा और उसमें आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और अगर ये मार्केट अगर नीचे सपोर्ट को तोड़ देता, तो वेट फॉर द रीटेस्ट, ठीक है, कि ये अपने रेजिस्टेंट समझे इस सपोर्ट के ब्रेक होने पे, तब आप यहाँ पर शॉर्ट एंट्रीज बनाओ और फिर मार्केट को नीचे तरफ ट्रेड करो, ठीक है। तो साइडवेज मार्केट में जब मार्केट एक ही जगह घूम रहा हो, तो उसके अपर रेजिस्टेंट और लोअर सपोर्ट को मार्क कर लेना है, और जिस तरह भी मार्केट मूव करता है उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है, बट साइकोलॉजी के साथ, और रीटेस्ट होना कंपलसरी है। अगर मार्केट एकदम से एग्रेसिव होकर भागने लगता है, तब आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग भी हो सकती है। मार्केट फिर जल्दी से नीचे आके फिर ऐसे भी चल सकता है, और अगर मार्केट नीचे ब्रेक कर देता है तो वेट करना है, पहले वो रीटेस्ट हो फिर नीचे जाए। अदरवाइज़ क्या करेगा, एकदम एग्रेसिवली नीचे जाने लगेगा, आपको दिखाएगा कि आपका जो फोमो है वो बहुत बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप ट्रेड एंट्री ना ले पाओगे, ये रिग्रेट होगा। आप कहीं पे भी बाइंग करोगे नीचे के लिए, तो आपका स्टॉप लॉस हंट करते हुए फिर मार्केट इस जोन के अंदर आ जाएगा, फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा अगर आप शॉर्ट एंट्री प्लान करते हो। तो ये साइडवेज मार्केट में या फिर साइडवेज ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का बेस्ट तरीका है कि जब भी मार्केट 1, 2 और 3 और नीचे से 1 और 2 और थर्ड टाइम भी हो सकता है, एक ही जगह से बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंट लेके एक ही जगह में घूमता है, तो उसे साइडवेज मार्केट बोलते हैं। और ऐसे मार्केट में आपको वेट करना है कि उसका रेजिस्टेंट या फिर सपोर्ट ब्रेक हो, सो दैट आप उसके डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए रेडी हो। मार्केट ट्रेंड का ये एक एक्सप्लेनेशन था। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और डिस्क्रिप्शन में एक अच्छे डीमैट अकाउंट का मैं लिंक भी दे दूंगा। अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी करने की सोच रहे होंगे, तो वहाँ से आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।